Metrorrhagia or intermenstrual bleeding or bleeding between your periods. It means you have a normal menstrual cycle but a heavy bleeding or a light bleeding or a spotting can be seen in between your periods. आपकी menstrual cycle तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके बीच बीच में आपको या तो स्पॉटिंग या हैवी ब्लीडिंग या लाइट ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो क्या इसके कारण हो सकते हैं? यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। और यदि किसी को ऐसी परेशानी है तो उनको कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, यह भी अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और तो इसी तरीके की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। नाउ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। व्हाट इज नॉर्मल menstrual cycle? Normal menstrual cycle should occur at an interval of about 21 to 35 days and the period should last for 5 to 7 days and it produces a blood flow of 30 to 80 ml during 5 days period। आपकी जो menstrual cycle है वो 21 से 35 डेज के बीच में हो रही है, 5 से 7 दिन तक नॉर्मली रहती है और जो इसमें ब्लड फ्लो है वो 30 से 80 ml के करीब लॉस हो रहा है। अब व्हाट कॉजेज दिस इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? तो इसका पहला कारण है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कॉन्ट्रासेप्टिव चाहे आपके पिल्स के फॉर्म में हो या फिर वेजाइनल रिंग हो, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव आप इंजेक्शंस ले रहे हो, इम्प्लांट हो या फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, कोई भी आप आईयूडी लगवाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको बीच में स्पॉटिंग की दिक्कत रहती है। Second is changes in your hormone level. अब progesterone is the hormone that is responsible for normal menstrual flow. लेकिन प्यूबर्टी के बाद जो साइकिल्स होती हैं उसमें एग रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से जो साइकिल है वो प्रॉपर रेगुलर नहीं हो पाती है और बीच बीच में स्पॉटिंग होती रहती है। उसी तरीके से प्री मीनोपॉज से पहले भी हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से साइकिल इरेगुलर हो जाती है या बीच में स्पॉटिंग होती रहती है। थर्ड इज इन्फेक्शन या इंजरी। आपके वेजाइना में, सर्विक्स में या यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई चोट आई है, उसकी वजह से भी आपको बीच में मेंसेस के बीच में आपको स्पॉटिंग देखने को मिल सकती। फोर्थ इज आपके यूट्रस में या तो फाइब्रॉइड है या फिर आपके यूट्रस में या सर्विक्स में कोई पॉलिप है, जिसकी वजह से आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। फिफ्थ इज आप कोई ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं कर पा रहा है, ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो रही है। सिक्स्थ इज आपको एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है। अब इसमें जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में गिरती है फ्लो के दौरान, वो लाइनिंग आपके यूट्रस के बाहर भी बनने लगती है। तो जब आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके बाद यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तब भी आपको मेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ऐसा देखने को मिलता है। या फिर इफ़ यू हैव गॉन थ्रू एनी मेडिकल प्रोसीजर सच एज पेल्विक एग्जामिनेशन, सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल बायोप्सी, आपने कोई प्रोसीजर करवाया है जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग बीच बीच में हो रही है। अब कौन सी होम्योपैथिक दवाई आप लेंगे यदि आपको बीच बीच में स्पॉटिंग की दिक्कत रहती है? तो पहली मेडिसिन जो स्पॉटिंग या मेट्रोरेजिया में आती है वो है सीकेल कॉर। सीकेल कॉर एक बहुत ही अच्छी दवाई है मेट्रोरेजिया के लिए। इसमें बीच बीच में स्पॉटिंग होती रहेगी टिल द टाइम योर मेंस्ट्रुअल पीरियड अराइव्स।
जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं बीच बीच में आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग होती रहेगी, चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइट हो। सीकेल कॉर एक बहुत ही अच्छी दवाई है, इसे हर ऐसे केस में ज़रूर देना चाहिए। तो सीकेल कॉर आप 1 mg पोटेंसी में हर हफ्ते रिपीट करें। सीकेल कॉर 1 mg पोटेंसी की 2 बूंदें आप हर हफ्ते लें और एक बार में आप 3 डोज लें। 15-15 मिनट पे आप 2-2 बूंदें अपनी टंग पर डालें और यदि आपके पास पुड़िया में है तो एक एक पुड़िया आप 15-15 मिनट पे 3 बार लें और इस दवाई को आप हर हफ्ते रिपीट करें। दूसरी दवाई जो आती है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेट्रोरेजिया में, वो है सबाइना। सबाइना भी एक बहुत ही अच्छी दवाई है मेट्रोरेजिया की। इसमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ साथ आपकी जो ब्लीडिंग नॉर्मल हो रही है वो भी हैवी हो सकती है और उसमें ब्लीडिंग के साथ साथ आपको दर्द भी होगा। वो दर्द आपको पीछे से आगे की ओर आता हुआ लगेगा या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ लगेगा। तब हम ऐसी केस में सबाइना 200 देते हैं। सबाइना 200 भी ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन जो मेट्रोरेजिया या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आती है वो है अस्टिलैगो। अस्टिलैगो में आपका जो यूट्रस है वो भी फ्लैबी होगा। उस फ्लैबी यूट्रस की वजह से आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ साथ आपकी जो ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, वो भी हैवी होगी। तब आप अस्टिलैगो 200 पोटेंसी में 2-2 बूंदें, तो सीकेल कॉर 1 mg के साथ साथ आप सबाइना 200 की 2 बूंदें दिन में 2 बार जरूर लें और इसके साथ साथ अस्टिलैगो 200 पोटेंसी की 2 बूंदें आप दिन में 2 बार लें। और यदि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अलावा आपको जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है उसमें आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है, पीरियड्स बहुत हैवी हो रहे हैं या फिर जो आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो भी हैवी ही है, तब आपको हेमामेलिस क्यू में यानी कि हेमामेलिस का टिंचर जरूर लेना चाहिए। हेमामेलिस क्यू पोटेंसी की 10 बूंदें आप आधे कप नॉर्मल पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। तो हेमामेलिस बहुत ही अच्छी दवाई है यदि आपको ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है। हेमामेलिस क्यू, हेमामेलिस टिंचर की 10-10 बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए। तो मेरी इन बताई हुई दवाइयों को आप 3 महीने तक लगातार लीजिए। इन दवाइयों का मेट्रोरेजिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।